क्लास 9th की आज हम एक्सरसाइज 9.3 अलॉन्ग विद उसके कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, क्वेश्चन के थ्रू ही हम उनको आज डिस्कस करेंगे। तो आपकी एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है 9.3 उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राजकमल जाखड़। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 9.3 9th क्लास की फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, आपके पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें एक फिगर दिख रहा होगा आपको, सभी अपनी बुक्स में देखेंगे। एक्सरसाइज 9.3 एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले आप एक इसमें फिगर देख रहे होंगे, वो फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। वो फिगर ड्रॉ कर लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। ये फिगर आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये फिगर दिख रहा होगा आपको। और इस तरह से इसमें एक लाइन लगी हुई है, जो ये पॉइंट है ये ई पॉइंट है, इसकी पॉइंट ई है और ये बी डी सी हैं। इनको मैं पहले अरेंज कर देता हूँ जैसे कि इस क्वेश्चन में ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। अब हम इनको नेमिंग कर देते हैं। नेमिंग देखेंगे सही बच्चे, इसको हमने ए बोला हुआ है क्वेश्चन में, ये ई पॉइंट है और ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट डी है और ये वाला पॉइंट सी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमको जो गिवन चीज़ें हैं उनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जो जो हमारे पास गिवन है। ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं हम जो जो हमारे पास गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है ई इज़ एनी पॉइंट ऑन मीडियन ए डी। तो आपको देखेंगे कि ई इज़ एनी गिवन पॉइंट ऑन ए डी, ये ए डी है, ठीक है। इसको हम दोबारा भी लिखना चाहें तो हम यहाँ पे इसको डी लिख देते हैं, इट्स डी, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखेंगे कि डी जो है ए डी इज़ मीडियन, ए डी इज़ मीडियन। ये गिवन है आपको क्वेश्चन में कि ए डी क्या है आपका, मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी का ए डी मीडियन है। तो आपको जो प्रूव करना है, टू प्रूव, यहाँ पे जो प्रूव करना है आपको वो लिख लेते हैं, टू प्रूव। आपको क्या प्रूव करना है इस क्वेश्चन में? आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी ई, ठीक है। आपको ये प्रूव करना है, इसको आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चंस को प्रूव करने से पहले हमेशा हमारे मन में ये होना चाहिए, हमें क्लियरली दिखना चाहिए कि हमें प्रूव क्या करना है। उसी के अकॉर्डिंग हम स्टेप्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एरिया ए बी ई कौन सा है। एरिया ए बी ई कौन सा है? ये वाला एरिया। अगर मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करना चाहूँ तो यहाँ से देखो, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये जो एरिया है ये ए बी ई का एरिया है, ये वाला। और दोस्तों अब ए सी ई का कौन सा एरिया है? ए सी ई का जो एरिया है वो ये वाला एरिया है, ये वाला, ठीक है। इसमें आप देख पा रहे होंगे ये वाला, सिंपल, बिल्कुल इजी। तो ये दोनों एरिया जो मैंने आपको पिंक वाला बनाया है और एक ग्रीन वाला बनाया है, ये दोनों एरिया आपको इक्वल करने हैं। किसकी हेल्प से? जो आपको गिवन है। आप गिवन क्या है? ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ए डी मीडियन, इसी पॉइंट से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। कैसे सॉल्यूशन होगा? आप एक बात नोट कर लें, इफ़ ए डी इज़ द मीडियन, इफ़ ए डी इज़ द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, देन जो ये मीडियन होगा, ये मीडियन इस पूरे ट्राइंगल ए बी सी को, then AD median of ABC, then AD divides triangle ABC in two congruent triangles, two congruent triangles। और congruent triangles का मीनिंग क्या होता है? The triangles having same shape and same size, triangles having same shape and same size। मैं यहाँ पे एरो बना के लिख देता हूँ, सेम शेप एंड सेम साइज। और सेम शेप और सेम साइज होगी तो डेफिनेटली उनका एरिया भी क्या होगा? इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल एरिया। तो यहाँ से एक पॉइंट निकल के आ जाता है बच्चों, बिल्कुल इजी पॉइंट। कहाँ से निकल के आया? ए डी इज़ द मीडियन से। ए डी इज़ द मीडियन से कौन सा पॉइंट निकल के आया है? आपके पास पॉइंट निकल के आया है कि जो ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, मैं आपको दूसरे कलर में लिख देता हूँ इसको, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और डिसाइडिंग फैक्टर है, इसको स्टार बना लेंगे यहाँ पे। ठीक है भाई, अगर AD मीडियन है तो इस पूरे ट्रायंगल ABC को AD मीडियन टू इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देगा। हैंस वी कैन से दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। सिंपल। अब आप ध्यान से देखिए, इफ़ D इज़ द मिड पॉइंट, अब यहाँ से सेकेंड चीज़ स्टार्ट हुई है जो दूसरी आपको हमेशा ध्यान रखनी है। इफ़ D इज़ मिड पॉइंट, इफ़ D, अब इस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं हम, इन ट्रायंगल EBC, इन ट्रायंगल EBC। अब EBC ट्रायंगल में आप देखेंगे, इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ED इज मीडियन। वाई? बिकॉज D इज मिड पॉइंट। इफ D is midpoint then ED will be median. If D is midpoint, okay, if D is midpoint then ED will be median. ED will be the median. ED will be the median of triangle EBC। और दोस्तों हमने आपको अभी पहले बताया है, कोई भी एक मीडियन होता है वो गिवन ट्रायंगल को टू इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। सो यहाँ से दिस इम्प्लाइज, ये साइन दिस इम्प्लाइज का होता है। इससे हम क्या लिख सकते हैं कि जो ट्रायंगल है EBD विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ECD। और अगर कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? सेम शेप एंड सेम साइज। और अगर सेम शेप और सेम साइज है तो दोस्तों हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया बिल्कुल इक्वल होगा। और इक्वल होगा तो हम इसके बाद ये भी लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल EBD विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारे पास ये बात निकल के आ गई, ये स्टार पॉइंट निकल के आ गया। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, हमें प्रूव क्या करना है। हमें जो प्रूव करना है उस पर हम हमेशा नज़रें बनाए रखेंगे। क्या प्रूव करना है? हमें ये चीज़ प्रूव करनी है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE। अब हम ये देखेंगे, अब हमारे पास क्या चीज़ निकल के आई है। अब हमें क्या लेके आना है? ट्रायंगल ABE। अब स्टूडेंट्स ये देखेंगे कि ट्रायंगल ABE कैसे आ सकता है। अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे, अगर आप बिल्कुल ध्यान से नोटिस करेंगे, अगर ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन 2 है, अगर आप ABD में से आप EBD माइनस कर देते हैं, कहने का मतलब क्या है? अगर आप इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड माइनस कर देते हैं तो आपके पास आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे, अगर इस ABD में से ये EBD माइनस कर देते हैं तो आपके पास ये पिंक वाला एरिया आ जाएगा जो कि हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। और इसी तरह से ऑन राइट हैंड साइड आप देखेंगे, अगर ADC में से अगर आप ये राइट हैंड साइड ये ECD माइनस कर देते हैं तो आपके पास ये ग्रीन वाला एरिया निकल के आ जाएगा जो कि हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। सो सिमिलरली हमने देखा कि अगर हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस कर देते हैं तो हमारा काम बड़ा आसान हो जाएगा। और यही हम करने वाले हैं कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, और उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे कि क्या आंसर आएगा हमारा। तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 जब माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल EBD विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। यही तो किया है हमने, कुछ नहीं किया। इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड माइनस करी है, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस कर दी और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड माइनस कर दी। ये पूरी जो ज्योमेट्री है ये प्रूफ्स है। इट्स ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन। अगर आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं चीज़ों को तो आप इजीली किसी भी प्रूफ को और किसी भी क्वेश्चन को मैथमेटिक्स में और अपनी लाइफ की भी हर प्रॉब्लम्स को आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ध्यान से फोकस करके विजुअलाइज करना है कि कहाँ पे हमें जाना है, कैसे हमें जाना है, क्या क्या हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में और किस तरह से हम प्रूव करेंगे। तो यहीं पे हमने इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस कर दिया। अब यहाँ पे देखेंगे आप ABD में से EBD माइनस कीजिए। अगर ABD ये पूरा है,
ये पूरा ABD है, इसमें से अगर ये नीचे वाला माइनस करेंगे, ये नीचे वाला माइनस करेंगे तो आपके पास ये ऊपर वाला आ जाएगा। और ऐसे ही राइट हैंड साइड में अगर हम ये इस वाले में से ये नीचे वाला माइनस करेंगे तो आपके पास ये वाला आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि आपके पास ABD माइनस एरिया EBD क्या निकल के आ गया, आपके पास निकल के आ जाता है एरिया ABE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में एरिया ऑफ ट्राइंगल ACE। ये ही आपका रिजल्ट है और ये ही आपको प्रूव करना था, ठीक है, ये ही आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे दोबारा देखें। कोई अगर पॉइंट आपसे मिस हुआ है तो वीडियो को उसी जगह से दोबारा चलाएं या फिर पॉज करके दोबारा देखें। अगर ये क्वेश्चन आप नोट करना चाहते हैं बच्चों तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब हम 9.3 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 9.3 ऑफ 9th क्लास NCERT। तो आपने नोट कर लिया होगा, मैं ये अब रब कर देता हूँ। अब आप 2nd क्वेश्चन पढ़ेंगे अपनी बुक में सभी बच्चे कि 2nd क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2nd क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, मैं फिगर बना देता हूँ। सबसे पहले आपके पास ये फिगर है, ठीक है, आपके पास ये फिगर है इस तरह से, और इसकी जो नेमिंग है वो भी कर देते हैं। पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या गिवन है, ठीक है। इसकी नेमिंग कर लेते हैं हम। ऊपर वाले का जो पॉइंट है वर्टेक्स उसको A बोला गया है, ये B बोला गया है, ये D बोला गया है और ये C है, ठीक है। और इसमें ये वाली जो साइड है और इसको E बोला गया है, तो इसमें AE इज इक्वल टू ED है, तो इक्वल हैं दोनों। इसमें सबसे पहले फिगर में हमने बना लिया और जो जो गिवन था वो लिख लिया। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC की बात कर रहा है, ट्राइंगल ABC की बात कर रहा है। ट्राइंगल ABC में E इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन AD। सो इसमें एक ही लाइन में दो बातें कह दी। E इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन AD, इस बात का मीनिंग क्या है? E इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन AD, इस बात का मीनिंग क्या है? E अगर मिड पॉइंट है तो सिंपल सी बात है, यहाँ से क्या बात निकल के आई? AE इज इक्वल टू ED हो जाएगा, पहली बात तो ये। और सेकंड बात क्या है? AD मीडियन है, और अगर AD मीडियन है तो बेटा आपको पता है इफ़ AD इज मीडियन देन दिस इम्प्लाइज कि आपका AD जो मीडियन है ABC ट्राइंगल को 2 इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देगा, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में बताया है। तो मैं अब वो चीज़ डायरेक्ट लिख देता हूँ कि ट्राइंगल ABD विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC, ठीक है। और अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे, और कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग क्या होता है? सेम शेप एंड सेम साइज, हैंस दिस इम्प्लाइज का मतलब ये होता है कि अगर हमने ये वाला पॉइंट लिखा है तो इससे ये पॉइंट डिराइव होके आया है, इससे हम ये वाला पॉइंट लिख सकते हैं। तो आपके पास अब क्या लिख देंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। ये आपका पहला पॉइंट निकल के आया है आपके सामने, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, अगर ये दोनों इक्वल एरिया हैं और अगर पूरे ट्राइंगल ABC का अगर हम एरिया लिखना चाहें, यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम पूरे ट्राइंगल ABC का इक्वल एरिया लिखना चाहें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा भाई? अगर AD मीडियन है और पूरे का क्या हो जाएगा? 2 इक्वल ट्राइंगल बन गए ABD और ACD, तो दोनों को सम कर देंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, सिंपल सी बात है। और यहाँ से आप देखेंगे कि ABD का एरिया ADC के इक्वल है। किसके इक्वल है? ABD का एरिया ADC के इक्वल है, ठीक है। तो अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? आप एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC में इक्वल टू कर देंगे
दोनों तरफ आप ए बी डी लिख सकते हैं, ये तो ए बी डी है ही, ए डी सी भी ए बी डी के इक्वल लिख सकते हैं, तो इस वाले ए डी सी को हम ए बी डी से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी प्लस दोबारा ट्राइंगल ऑफ एरिया ए बी डी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, और यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी क्या निकल के आ गया, अगर आप लिखना चाहें यहाँ से ये 2 इधर आके डिवाइड में चला जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, आपके पास एरिया आ गया ए बी डी का, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी फर्स्ट, इसको फर्स्ट इक्वेशन नोट कर लेंगे। अब सेकंड में हम क्या करेंगे, अब बात करेंगे हम ट्राइंगल ए बी डी की, ए बी डी ट्राइंगल की बात करेंगे। ए बी डी ट्राइंगल कौन सा हो गया, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल ए बी डी। ए बी डी ट्राइंगल की अगर हम बात करेंगे तो उसमें बी ई मीडियन है, क्या है, बी ई मीडियन। अब स्टूडेंट्स मैंने बी ई को मीडियन कैसे कह दिया, क्वेश्चन में तो गिवन नहीं था कि बी ई मीडियन है। सो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर ई मिड पॉइंट है, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है ना, ई इज़ द मिड पॉइंट, तो वहाँ से ये पॉइंट निकल के आया है कि इफ़ ई इज़ द मिड पॉइंट देन वी कैन से दैट बी ई विल बी द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है। तो बी ई मीडियन होगा ट्राइंगल ए बी डी का। अब किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे लिख लेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, यहाँ से ये दूसरी बात स्टार्ट हुई है, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी डी। सो सिमिलरली अगर बी ई मीडियन है तो ये इसको 2 इक्वल कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड करेगा। मैं लिख देता हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई डी। और जो ये सारे स्टेप मैंने इस तरह से लिखे हैं, इनको ना लिख के डायरेक्ट मैं यहाँ से अब क्या लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई डी will be equal to half of area of triangle ABD। ये आप समझ रहे हैं ना। सिमिलरली इसी तरीके से इसमें भी यही सेम चीज़ हो जाएगी, बस मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब आप देखेंगे ये इक्वेशन कौन सी बना लो, आप इसको इक्वेशन 2 बना लो। नाउ यहीं से आपका काम स्टार्ट होता है, यहाँ पे आप लाइन लगा लेंगे इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ से आपका काम स्टार्ट होता है। नाउ अब आप यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन 2, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन 2, हाउ, यहाँ पे देखेंगे ए बी डी दिख रहा है आपको, इस ए बी डी की वैल्यू को आप यहाँ से चुराएंगे। कहाँ से चुराएंगे, इक्वेशन 1 में से चुराएंगे। ए बी डी की वैल्यू किसके इक्वल दी हुई है, ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई 2, बस। तो ये वैल्यू आपको कहाँ पे रख देनी है, यहाँ पे रख देनी है। सो बस राइट हैंड साइड में क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई डी इज इक्वल टू 1/2 तो है ही। अब ए बी डी के प्लेस पे आपको क्या रिप्लेस करना है, ट्राइंगल ए बी सी बाई 2, मतलब मल्टीप्लाई ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 से 2 को क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई डी इज इक्वल टू 1/4 ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ये ही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। आपने क्वेश्चन में पढ़ा था कि आपको क्या प्रूव करना है, तो क्वेश्चन 2 में आपको यही प्रूव करना था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई डी इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ए बी सी। अब बी ई डी, जो बी ई डी वाला रीजन है वो मैं ड्रॉ कर देता हूँ। कौन सा है बी ई डी वाला रीजन, ये वाला रीजन, जो ये वाला रीजन है ये बी ई डी वाला रीजन है, ये वाला, ठीक है, जो मैंने ग्रीन ग्रीन बना दिया। अब ये इक्वल किससे करवाया है, पूरे ए बी सी के इक्वल, पूरे ए बी सी के इक्वल। पूरा ए बी सी कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, ये पूरा ए बी सी के इक्वल हमें प्रूव करना था, ठीक है। अब आप क्वेश्चन समझ गए होंगे करना क्या था। ये ग्रीन वाला जो पार्ट है इसको हमें 1/4 करना था इस येलो वाले पार्ट के, जो कि ट्राइंगल है ए बी सी का, ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें क्वेश्चंस को करना है। सभी बच्चे वीडियो को दोबारा चला के देखेंगे, किसी कोई पॉइंट अगर समझ में नहीं आया है
तो वो वीडियो को दोबारा चला के देखें। अगर कोई चीज़ समझनी है उसको पॉज करके दोबारा समझें कि कैसे हमने लिखी है, कैसे आए हैं उस सॉल्यूशन पे। बिल्कुल क्लियरली हमने आपको एक एक चीज़ बताई है, ठीक है। सो हमने आपके एक्सरसाइज 9.3 के 2 क्वेश्चंस अभी सॉल्व करे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके और 2 और 3 क्वेश्चंस इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। सो थैंक यू क्लास, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आप इसी तरह से आप और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहते हैं, जिन वीडियोस को आप चाहते हैं उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहते हैं या फिर इस एक्सरसाइज को समझना चाहते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो उसी एक्सरसाइज पे बनाएंगे आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू। इट्स मैथ्स विद राजकमल साइनिंग ऑफ।